क्या मेरे बच्चे को है कि नहीं है, क्योंकि जब आप ये फंक्शनिंग उसमें देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे फंक्शन कर रहा है. आई डोंट नो इफ ही हैज ऑटिज्म और ही डजंट हैव ऑटिज्म, बिकॉज उनके पास 40 बच्चा है, 39 बच्चा सीख रहा है, ये नहीं सीख रहा है. इसको ले जाइए. माइंडसेट ठीक तो बच्चा ठीक, माइंडसेट गलत सब बेड़ा गर्क. Now the core fundamentals of the autistic brain. ये जो हम बोलते हैं ना, क्या मेरा बच्चा ऐसा है, नहीं लेकिन इसमें तो ऐसा है, लेकिन इसमें तो वैसा है, ये वो है नहीं, कश्मकश हर पेरेंट को all the time. You need to understand how your child's brain is working, तो कश्मकश चला जाएगा. अगर आपने कैट लिखना है, CAT कैट, हाँ, या फिर आपने साइकोलॉजी लिखना है, दोनों चीज के लिए आपको क्या चाहिए? What do you need for CAT cat and psychology both? You need the knowledge of ABC. कैट भी बना लेंगे, मग भी बना लेंगे, न्यूमोकॉकल फलाना फलाना भी बना लेंगे, हाँ, द बिग वंस, व्हाटएवर. ABC चाहिए ना. तो ABC is the building blocks of reading. ऐसे there are 3 building blocks of अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन. ओके, इससे आपका वो सारा कंफ्यूजन उतर जाएगा. और आपका जो क्वेश्चन था दैट आल्सो आई विल टेक, कि क्या मेरे बच्चे को है कि नहीं है, क्योंकि जब आप ये फंक्शनिंग उसमें देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे फंक्शन कर रहा है ना. तो व्हाट आर द कोर फंडामेंटल्स ऑफ द ऑटिस्टिक ब्रेन? ओके, मूव द लिस्ट. सेंट्रल कोहेरेंस डेफिसिट, theory of mind, executive functioning deficit. This is the ABC of your child's brain. Okay, if you know this, you can work around autism. Okay, unfortunately many of our therapists, they don't know this. It's sad. Yeah, and so they try to teach the same way as they will teach a neurotypical, and it doesn't work. Okay, now अब ये क्या होता है, चलो आगे. Lack of ability to see the bigger picture or the gist. I will need the manipulatives, the pictures, the material. Okay, difficulty in understanding the main or the central idea. The child gets stuck in minor details. Now, if you ask, I need the, yeah. Now, suppose you will show this picture to your kid. Suppose you will show this picture to your kid. अपना बताओ कि क्या बोलेगा. What would your neurotypical say if you would show this picture to the neurotypical? If you have another kid, that is the way to identify. You were saying, na? Yeah? So what would your neurotypical say? In one sentence flat, this is picture of a clinic. Right? Because they have the central gist of it, the central theme. ये क्या है? Main चीज क्या है? अब जब स्कूल में सिखाते हैं बेटा हेवी लाइट, फिर उसमें एक वो बना देंगे बॉक्स, एक फेदर. अब उसको पता है कि हैवी और लाइट आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम रियल लाइफ, जब कभी भी उसने हैवी उठाया रहेगा और लाइट उठाया रहेगा तो वो वहां से एक्सपीरियंस ड्रॉ करेगा न्यूरोटिपिकल और इसमें फिट कर देगा. करेक्ट. अब बोलेगा बॉक्स हैवी है, फेदर लाइट है. अब अगर एक क्लास में 40 बच्चा है और 39 रेगुलर है, तो टीचर का सक्सेस रेशियो क्या है? 39 लोग को समझ में आ गया, एक बच्चे को नहीं आएगा. क्यों? सेंट्रल कोहेरेंस डेफिसिट है ना. तो फिर क्या होगा? कलर्स बोलेगा बच्चा, उसको मेन पिक्चर का आइडिया नहीं आ रहा. या फिर जैसे आपने बोला वो बोलेगा, बट ये नहीं बताएगा कि ये एक क्लिनिक की पिक्चर है और क्लिनिक के अंदर ये सब हो रहा है ना. तो उसको ये नहीं समझ आएगा. दैट चाइल्ड माइट गेट स्टक एट द बॉक्स, एट द कलर ऑफ द फेदर और समथिंग. बट टू रिलेट कि ये वो चीज है जो हैवी थी, जो उठाई थी, और ये था वो था, वो सब कुछ नहीं आएगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं. फेल मतलब ऐसा फेल नहीं, फेल मतलब या. सो द लैग बिगिंस टू शो अप. समझ में आई आपको बात? सबको समझ में आई?
जरूरी है समझना. ओके, difficulty in understanding the main or the central idea, child gets stuck in minor details. हमारे बच्चे वो जो word maze होती है ना, उसके बीच में इतने जंबल्स में से ठक ढूंढ लेते हैं, ऐसे ढूंढते हैं ऐसे. That is the positive of this problem. उसको पूरी बिगर पिक्चर नहीं दिख रही, दिखे नहीं रही, उसको माइनर डिटेल दिख रहा है. अब वो पूरे के अंदर डैफोडिल लिखा है, वो पकड़ लिया उसने, है ना. तो everything has a plus and minus. That's the plus of it. The fact is they don't understand the bigger picture. जब आप 4 लाइन में लिखाना चाहते हो, he doesn't understand the bigger idea कि भाई ये 4 का सेट था, इसमें लिखनी थी, तो वो कहीं से शुरू करके कहीं जा रहा है. जब आप कॉपी कराना चाहते हो, they don't understand कि इसमें ये क्या चाह रहे थे मेरे से, तो कुछ का कुछ हो जाता है. Are you getting it? Central coherence deficit की वजह से your kid will face troubles and challenges in academics. And if your kid is facing troubles and challenges in academics, then please don't say, I don't know if he has autism or he doesn't have autism, because this is your diagnostic tool, right? Yeah. So when we show, this is an example of what I just showed you. ये दिखाएंगे अगर, तो मोस्ट लाइकली ऑटिस्टिक बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये एक पी है जो कि ए से बना हुआ है. पहले तो इतनी लैंग्वेज नहीं होगी, दूसरा उतनी अवेयरनेस नहीं होगी. या तो बोलेगा ए, पी बोलेगा बड़ा कम है क्योंकि वो छोटे में स्टक हो जाएगा. या सो सेम लाइक आई शोड यू अ पिक्चर, है ना. सो कोई बोलेगा प्लस है, कोई बोलेगा इंजेक्शन है, कोई बोलेगा बेबी है, कोई बोलेगा सर्कल है. आई हैव गॉट आंसर्स लाइक दिस आल्सो, सर्कल है. ओके, बिकॉज वो बिंदी में अटक गए. या impact of central coherence. Kid doesn't understand the concept, gets bored after a point, is no mental connection. अब टीचर तो लगी हुई है रेल बनाने, अब वो थोड़ी देर तो बैठ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, वही जो सुबह हो रहा था. ये ट्रेनिंग एडल्ट्स के लिए है. तो बच्चे यहाँ पे मच्छी बाजार तो बना ही रहे थे, एक इधर एक इधर, क्यों हो रहा था वो, उनका मेंटल पिक्चर नहीं है. यहाँ तो जस्टिफाइड है बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज फॉर एडल्ट्स. लेकिन एक बच्चे की क्लासरूम में जब ये हो रहा है, इट इज सच अ रेड सिग्नल. दैट किड इज सपोज्ड टू लर्न इन दैट क्लास, इज नॉट एबल टू. गेटिंग इट? किड वांट्स टू जंप, रन अराउंड. किड इज अ किड आफ्टर ऑल. या वेलकम बिहेवियर्स बोलते हैं ना. आपका बच्चा स्कूल में जाने को फिट नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये सीखता नहीं है, है ना. ये सारे परोस के हमें क्यों दे देते हैं? उनको भी सेंट्रल कोहेरेंस डेफिसिट का कुछ नहीं पता है. उनके पास 40 बच्चा है, 39 बच्चा सीख रहा है, ये नहीं सीख रहा है, इसको ले जाइए जी, है ना. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये डिसेबल्ड है, इसको स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए. इसका ब्रेन ऐसे काम करता है. ये आइडेंटिफिकेशन अगर पेरेंट को है तो हम इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं. किसको किसको जानना है हल कैसे निकलेगा? हाँ, ओके. टास्क एनालाइज, वो सीढ़ी, दैट्स द सॉल्यूशन. बड़ी चीज को हमने छोटे 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 छोटा कर दिया. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ हाई सेंट्रल कोहेरेंस, हाउ वी इंक्रीज द सेंट्रल कोहेरेंस. Full page one picture. We get books from the market which is 1000 word book. 2500 picture on one page. इधर कुछ निराला सा ए बनाया, ए के बीच में से हाथ निकल रहा है ना. एप्पल के बीच में से पता नहीं कुछ क्या निकल रहा है. या so bad on coherence, and then we are saying हम सिखा रहे उसको आ नहीं रहा. High on coherence. इसमें एक ही चीज है. अब इसमें कैसे हो सकता है कि वो ये ना बताए? फिर भी क्या करेंगे? फिंगर लेके ऐसे, पैरेट. अब गलती का चांस ही नहीं है, एररलेस हो गया. ठीक है ना. गोभी, लाइक दिस. ओके, सिंगल सिंगल. देन another example of good coherence. I want to do phonic sounds. G, 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 goat, G, grandma, G, gorilla, G, grass, G, green. Hands on Montessori activity, है ना. These are the customized books. ताकि ग ग ग ग. अब क्या करेंगे? इसके बीच में मान लो मैंने एक ये कैट रख दिया, सपोज मैंने ये रख दिया. अब हम क्या बोल रहे हैं?
G, goat. G, grandma. G, green. G, cat. Gat, na. K, cat. G, green. G, cat. Hatao. G, gorilla. So now the child is very clearly understanding. This makes the sound which is good for all of this but not this. High coherence. इसी का लो कोहेरेंस कैसे होता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, वो पूरी बारात गा देते हैं हम, है ना? ए मेक्स द साउंड ऑफ ए. भैया मेक्स द साउंड क्या होता है क्या ही पता बच्चे को, है ना? फिर वो रट लेता है जो हमने रटवाया होता है, and then it stops to make sense to the kid, and then we say M-A-T, mat. Now all of you who understand Hindi, now I ask you, M in Hindi, M, A and T, if you join the three, what should it make? No, it should make M-A-T. Yeah, that's what it will make. Now my question is, if I am so hell-bent on whether my kid has or doesn't have, is my brain going to find the time to research all this? How does it matter what that piece of paper says? What is my focus? To prove to myself the superiority of my genes? Or to get the point across to the kid? Yeah? Huh? Actually, you think about it. ये इंडियन आइडल, इंडिया गॉट टैलेंट पे बच्चा खड़ा हो गया, बाप रो रहा है उधर से ऐसे ऐसे करके. इट्स द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज जीन्स, नो? मेरा बेटा खड़ा है, तेरा नहीं खड़ा है, मेरा खड़ा है. मी द सुपीरियर जीन्स. हमारे तो पूरे परिवार में नहीं, किसी को ऑटिज्म नहीं है, किसी को नहीं है, इसको क्यों हो गया? इज द इंफीरियोरिटी ऑफ माय जीन्स. So we are most of the time only validating our genes, no? Aren't we doing that? What do we need to do? My house is burning. I need a bucket of water so that I can start putting off the fire. Solution-oriented approach. That's why I say mindset. How many of you understood the importance of mindset, guys? Mindset ठीक तो बच्चा ठीक. Mindset गलत, सब बेड़ा गर्क. कुछ नहीं होने वाला. Okay? It doesn't matter whether my child has or doesn't have autism. It doesn't matter if I need or I don't need a diagnosis. What I need is strategies to correct the situation which is not working. That's it. Okay? So, when you use resources like these, now these are very high on coherence. Okay? Because these have been prepared keeping the kid in mind. So, when you use resources like these, here, I gave you an example in the morning. Off, जोड़ दिया, off. है ना? अब इसी के आगे कुछ और लगा देते तो 3-letter हो जाता. And when we are teaching, we will do 3-letter word for nonsense words also. Otherwise, they will rote learn. So suppose you are doing toff, no meaning. But ta and off, toff. Na and off, noff. It has no meaning. But you know your child has learned to join the sounds phonetically. How many of you got it? Okay? That is the importance of doing color coding.